बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। चले बेटा, अब अपने प्रेपोजिशन के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन के बारे में, एंड द नेम ऑफ इट टू और टू वर्ड्स। टू और टू वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, याद रखें। व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेस्टिनेशन, जो मंजिल की बात की जाए, हम एक मंजिल की जानिब अपना रखते सफर बांधें और हमारी मंजिल है वहां पर पहुंचना, इधर उधर नहीं रुकना, रुकने का चांस भी कोई नहीं, डेस्टिनेशन ही हमारे माइंड में एक वाहिद टारगेट है, तो देन वी हैव टू यूज ओनली वन प्रेपोजिशन एंड द नेम ऑफ इट इज टू। हमें टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन जनाब याद रखें, जब हम डायरेक्शन यूज करें, जी मैं घर की तरफ जा रहा हूं, मैं अपना सफर दफ्तर की तरफ बांध रहा हूं, तो दफ्तर की तरफ सफर बांध रहा है, रास्ते में हो सकता है कहीं और रुक जाए। लेकिन अगर कहना कि मैं दफ्तर ही जा रहा हूं, तो फिर तो मंजिल की बात है, फिर तरफ की बात नहीं होगी। घर जा रहा हूं, बस घर की तरफ जा रहा हूं, डिफरेंट है। बात याद रहेगी आप लोगों को, समझ रहेगी। तो टू को इस्तेमाल किया जाता है फॉर डेस्टिनेशन, मंजिल, एंड टू वर्ड्स इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिम्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिम्त के लिए। क्लियर? आइए जरा समझते हैं, अब मजीद आगे समझें। अब मैं जा रहा हूं जनाब डेस्टिनेशन की जानिब जा रहा हूं। डेस्टिनेशन, जब डेस्टिनेशन है मैं वहां पे पहुंच गया, तो इसका मतलब है आई एम गोइंग टू यूज टू, और अगर नहीं तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, टू वर्ड्स। अब जरा आगे बढ़ता है। याद रखें, जब वर्ड होम से पहले, इसके साथ आप अब्रॉड भी यूज कर सकते हैं, जब होम से पहले आप पोजेसिव प्रोनाउन लगा देते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? आई का पोजेसिव प्रोनाउन होता है माए, ठीक है, जैसे आप माई भी बोलते हैं, माइन भी बोलते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही आपके सामने रखता हूँ। वी का पोजेसिव प्रोनाउन होता है आर, ठीक है। इसी तरह दे का पोजेसिव नाउन होता है, प्रोनाउन होता है देयर। इसी तरह ही का पोजेसिव हिज, शी का पोजेसिव क्या होता है, हर। इसी तरह इट का पोजेसिव क्या होता है, इट्स। इसी तरह बेटा यू का पोजेसिव क्या होता है, योर्स, योर्स भी होता है, लेकिन सिर्फ मैं सिंपल आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये जो जितने आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दे ऑल आर कॉल्ड व्हाट, उन्हें क्या नाम देंगे, क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये हैं जनाब पोजेसिव प्रोनाउंस। इन्हें पोजेसिव प्रोनाउंस का नाम दिया जाएगा। याद रहेगी बात। तो बात मैंने बोली कि अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें होम अब्रॉड से पहले, तो आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल लाजमी करना है। लगे हाथ ये भी बताता चलूं, आई और वी, इनको कहा जाता है जनाब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसी तरह दे, ही, शी, इट, इसे नाम दिया जाता है जनाब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। क्लियर है? और इसी तरह यू, इसे हम कहते हैं, सॉरी ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। यू को हम यूज करते हैं, इट इज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, इसको सेकेंड पर्सन कहा जाता है। याद रहेगी बात। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू, सिर्फ यू सेकेंड पर्सन, और दे, ही, शी, इट, उसे हम कहते हैं ये क्या है, थर्ड पर्सन है। याद रहेगी बेटा बात, डन है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बात याद रखिएगा, इनसे पहले प्रेपोजिशन लगाते हैं अगर पोजेसिव प्रोनाउन आ जाए तो। आइए अब समझते हैं। पहला, अगर पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है तो फिर हम नहीं लगाएंगे। तो ज़रा मुझे पहले वाले में बताएं कि क्या आएगा, टू आएगा या टू वर्ड्स आएगा? बताइए। टू आएगा, जो कहते हैं टू आएगा वो बताएं। है कोई? नहीं, इनको लग नहीं रहा वैसे जनाब, क्योंकि इससे पहले आपको पोजेसिव प्रोनाउन नजर नहीं आ रहा। जब पोजेसिव प्रोनाउन आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपने इसके से पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना, तो यहां पे प्रेपोजिशन नहीं आएगी। अब मजीद, आई एम गोइंग डैश माई होम या अब्रॉड, अब ये डेस्टिनेशन की बात हो रही है, यहां पे टू लगाएंगे, टू माई होम।
मैं अपने घर जा रहा हूं। जमील वॉक्स वर्क एवरी डे। अब काम यानी उसके जो डेस्टिनेशन है कौन सी है, किसी काम की जगह पर जाता है, तो जाहिर सी बात है जो काम की जगह पर जाएगा वो काम पे जाएगा ना रोजाना। तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे टू वर्क। व्हेन आई सा जमील ही वाज वॉकिंग डैश हिज ऑफिस। हाँ जी, वो दफ्तर की तरफ जा तो रहा था कि अब वाकई दफ्तर गया, ये नहीं पता, वो उस तरफ तो जा रहा था, इसलिए मैं यहां पे टू नहीं बल्कि टू वर्ड्स यूज करूंगा। समझ आ रही है बात की? टू वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह जनाब, दे विल ड्राइव डैश स्कर्दू ड्यूरिंग द वीकेंड। अब उनकी मंजिल है स्कर्दू, अब उस स्कर्दू की जानिब जाएंगे तो टू यूज करेगा। दे स्टार्टेड ड्राइविंग, उस तरफ उन्होंने जाना शुरू किया, अपनी ड्राइविंग शुरू की, वहां पर जाना। हो सकता है रास्ते में कहीं और रुके, लेकिन ये मंजिल तो नहीं है, तो इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे टू वर्ड्स। यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा टू वर्ड्स। क्लियर बेटा? डन है। मुझे उम्मीद है कि ये टू और टू वर्ड्स का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह बेटा अगली प्रपोजिशन के साथ हम हाजिर होते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।